सत्य की खोज में एक ही संघर्ष है कि विचारों से कैसे मुक्ति हो। सभी ध्यान विधियों का भी यही लक्ष्य है कि विचारों से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि जैसे ही विचार रुकते हैं वैसे ही तुम देखने में समर्थ हो जाते हो। जब तक विचार है तब तक आंखें धुंध से भरी हैं, जैसे दर्पण पर धूल जम जाती है, ऐसे ही हमारी चेतना पर विचारों की परतें जम जाती हैं। अगर तुम गौर से अपने विचारों को देखोगे तो एक बात निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी कि बहुत ज्यादा विचार नहीं है तुम्हारे भीतर। कुछ ही विचार हैं जो बार बार मन में उठते हैं। इस तरह विचारों के आने जाने से एक लीक बन जाती है। उस लीक पर मन घूमता रहता है। और अब यदि मैं विचार को शून्य करने के उपाय के बारे में बात करूं तो एक ही उपाय समझ आता है, और वो है साक्षी भाव। विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधना, विचारों के प्रति पूर्ण सजग हो जाना। अब इस बात को ध्यान से समझें कि एक आम और साधारण आदमी के भीतर एक ही धारा होती है, और वो धारा होती है विचार की। उसके अंदर दर्शन सोया रहता है, और जो साधक होता है उसके अंदर दो समानांतर धाराएं होती हैं। एक धारा होती है विचार की और दूसरी धारा होती है दर्शन की। और जो आदमी सिद्ध हो जाता है उसके भीतर भी एक ही धारा रह जाती है, और वो धारा रह जाती है दर्शन की। उसके विचार शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि आपको भी अपने विचारों से दर्शन तक पहुंचना है, विचार शून्य होना है, तो आपको विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। साधना करते करते यदि आप अपने शरीर की क्रियाओं को देखेंगे तो शरीर शून्य हो जाएगा, और यदि आप अपने विचारों की दौड़ को देखेंगे तो विचार शून्य हो जाएंगे, और अगर भाव का अंतर निरीक्षण करेंगे तो भाव भी शून्य हो जाएगा। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। कभी घंटे भर किसी एकांत कोने में बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने विचारों को देखते रहें, तो आप थोड़ी ही देर में पाएंगे कि आप अपने विचारों को देखने लगे हैं। जब आपको अपने विचारों का आवागमन दिखने लगे तो अपने विचारों के साथ कुछ भी ना करें, यानी कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। सिर्फ उन्हें देखते रहें, और देखते देखते ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो कम होने लगे हैं। देखना जैसे जैसे गहरा होगा वैसे वैसे वो विलीन होने लगेंगे। जिस दिन आप देखने में सक्षम हो जाएंगे, आपका देखना पूरा हो जाएगा। जिस दिन आपका साक्षी भाव पूर्णतः जागृत हो जाएगा, उस दिन आप अपने भीतर आर पार देख सकेंगे। आपकी आंखें तो बंद होंगी, लेकिन आपकी अंदर की दृष्टि पूरी तरह से देख रही होगी। उस दिन आप पाएंगे कि विचारों का कोलाहल आपके अंदर बंद हो गया है। आपके विचार चले गए हैं, और जब आपके विचार चले जाएंगे उसी क्षण आप देखना, आपको अद्भुत दृष्टि, अद्भुत दर्शन का अनुभव होगा। यह अनुभव ही सत्य का दर्शन है। वही अनुभव स्वयं का भी दर्शन है। स्वयं के माध्यम से ही सत्य को जाना जाता है, और ये भी सत्य है कि असत्य में होना दुख में होना है,
अज्ञान में होना दुख में होना है, और सत्य की उस ज्ञान दशा में कि मैं देखने वाला हूं, उस ज्ञान दशा में आनंद उपलब्ध होता है। आनंद और आत्मा को अलग न समझें, आनंद और सत्य को भी अलग न समझें। जो भी इस प्रयोग को करेगा वो निश्चित रूप से निर्विचार अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा। इस सूत्र को ऐसे समझें, जब आपके अंदर कोई वासना या विचार उठे तब ध्यान दें कि यह वासना उठ रही है, यह विचार उठ रहा है। फिर देखें और जानें कि अब विलीन हो रहा है, अब विलीन हो चुका है। अब दूसरा विचार उठ रहा है, वो भी विलीन हो गया है। विचारों को खुला छोड़ दें, विचारों को बहने दें, उन्हें भागने दें, दौड़ने दें, और आप चुपचाप साक्षी भाव से तटस्थ होकर उन्हें देखते रहें। आप कुछ भी ना करें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, उनमें कोई रुकावट न डालें, उनका दमन न करें। यदि कोई विचार आता है तो उसे रोके ना, और यदि कोई विचार न आता हो तो उसे लाने की चेष्टा ना करें। आप मात्र उसके साक्षी बने रहें। यह विचारों से मुक्ति की दिशा में एक आवश्यक अनुभूति है। अगर हम खड़े होकर देखें तभी विचारों की व्यर्थ भाग दौड़ का पता चलता है। जो उनके साथ ही दौड़ता रहता है वह विचारों को कैसे जान सकता है। और आपके अंदर ये बोध जग जाए, ये बोध उठ जाए कि मैं विचार नहीं हूं, तो विचारों के प्राण टूटने लगते हैं, विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसमें है कि हम ये समझते हैं कि वो हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर आते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार। कोई विचार आपका नहीं है। इस सत्य को जान लें, इस बात को ध्यान से समझ लें। सब विचार अन्य हैं, दूसरे के हैं, पराये हैं, वो आपसे अलग हैं। जब आप अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं तब अनुभव होता है कि विचार अलग है और मैं अलग हूं। तभी आपके अंदर एक बोध उठता है कि जो विचार को देख रहा है वह विचारों से अलग है। और जब यह बोध होता है तो अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि तब कोई चिंता आपकी नहीं है। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं, चिंता आपकी नहीं है। आप समस्याओं के बीच हो सकते हैं, समस्या आपकी नहीं है। आप विचारों से घिरे हो सकते हैं, लेकिन कोई विचार आपका नहीं है। तुम्हारी चिंता, बेचैनी, तनाव, तुम्हारी दौड़, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, ये सब खो जाएंगे। तुम निर्विचार अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे और बूंद महासागर में मिल जाएगी।